एस फॉर स्टडी मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नथिंग पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको वोमिटिंग यानी उल्टी के बारे में बताएंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, इसके बचाव कैसे किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। आज की वीडियो है जो थोड़ी लंबी पड़ेगी। आशा करता हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगे और समझेंगे। वोमिटिंग डेफिनेशन: vomiting, also known as emesis, is the forceful expulsion of the contents of the stomach through the body used to get rid of harmful substances or irritants from the stomach. Vomiting can be triggered by various factors including infections, motion sickness, pregnancy, certain foods, can even इमोशनल स्ट्रेस। परिभाषा अब हिंदी में जानिए उल्टी क्या होता है। उल्टी, जिसे हिंदी में वमन भी कहा जाता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेट की सामग्री जोर से मुंह के माध्यम से बाहर निकाली जाती है। यह शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो पेट में मौजूद हानिकारक पदार्थों को या जलन को बाहर निकालने के लिए होती है। उल्टी कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि संक्रमण, यात्रा के दौरान, निचली गर्भावस्था, कुछ खाद्य पदार्थों या भावनात्मक तनाव के कारण। कॉजेज ऑफ वोमिटिंग: उल्टी के कारण। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस लाइक गैस्ट्रोएंटेराइटिस caused by viruses और बैक्टीरिया आर कॉमन कॉजेज ऑफ वोमिटिंग। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण: गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे संक्रमण जो वायरस या बैक्टीरिया के कारण होते हैं, उल्टी के सामान्य कारण हैं। फूड पॉइजनिंग, सभी को पता होगा इसका। तो फूड पॉइजनिंग से भी कई बार उल्टी लग सकती है होती है। कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक्स कैन लीड टू वोमिटिंग एज द बॉडी ट्राइज टू एक्सपेल द टॉक्सिन्स। विषाक्त भोजन: दूषित भोजन या पेय का सेवन करने से शरीर में विषाक्त पदार्थ प्रवेश कर सकते हैं, जिन्हें शरीर उल्टी के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। मोशन सिकनेस। नंबर 3, ट्रेवलिंग इन ए कार, बोट और प्लान कैन कॉज मोशन सिकनेस लीडिंग टू नोजिया एंड वोमिटिंग। गति की बीमारी होती है ना, मोशन सिकनेस। कार, नाव या विमान में यात्रा के दौरान मोशन सिकनेस हो सकती है, जिसे मिचली और उल्टी का हो जाती है। प्रेगनेंसी, ये तो सभी को पता है। मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग द फर्स्ट trimester of pregnancy often includes vomiting. गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में सुबह की बीमारी के दौरान अक्सर उल्टी होती है। मॉर्निंग सिकनेस, सुबह की बीमारी। नंबर 5, मेडिकेशन। सम मेडिकेशन सच एज कीमोथेरेपी ड्रग्स कैन कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग एज साइड इफेक्ट्स। दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ जैसे कीमोथेरेपी दवाओं का साइड इफेक्ट से उल्टी हो सकती है। ओवर ईटिंग। नंबर 6, ओवर ईटिंग टू मच फूड और कंज्यूमिंग इट टू क्विकली कैन ओवरलोड द स्टमक एंड कॉजेज वोमिटिंग। अधिक भोजन करना, बहुत ज़्यादा या बहुत तेज़ी से भोजन करने से पेट भर जाता है, जिससे उल्टी होती है। सभी को पता है इसका भी। एल्कोहल कंजम्पशन, इसका भी सभी को पता है। एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक कैन इरिटेट द स्टमक लाइनिंग एंड लीड टू वोमिटिंग। हिंदी देखिए, शराब का सेवन करना। अत्यधिक शराब पीने से पेट की परत में जलन हो सकती है, जिससे उल्टी होती है। स्ट्रेस और एंजाइटी: इंटेंस इमोशनल स्ट्रेस और एंजाइटी कैन ट्रिगर नोजिया एंड वोमिटिंग इन सम इंडिविजुअल। तनाव और चिंता: तीव्र भावनात्मक तनाव या चिंता कुछ लोगों से मिचली और उल्टी का कारण बन सकती है। माइग्रेन: सम पीपल एक्सपीरियंस नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग ए माइग्रेन अटैक। हिंदी देखिए, कुछ लोगों को माइग्रेन के दौरान मिचली और उल्टी का अनुभव होता है। सिम्टम्स ऑफ वोमिटिंग, ऊपर हमारे कारण हो गए, अब देखेंगे लक्षण, उल्टी के लक्षण। नंबर 1, नोजिया, ए फीलिंग ऑफ अनएसेज एंड डिस्कम्फर्ट इन द स्टमक दैट ऑफन प्रिस्क्राइब्ड वोमिटिंग। निचली पेट में बेचैनी और असुविधा की भावना जो अक्सर उल्टी के पहले होती है। सलाइवेशन, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा ऑफन एज ए प्रेक्योर्सर टू वोमिटिंग। लार का बढ़ना, उल्टी से पहले लार का उत्पादन बढ़ सकता है। स्वेटिंग,
Some people may sweat profusely before vomiting. पसीना, कुछ लोगों को उल्टी से पहले बहुत पसीना आता है। नंबर 4, abdominal पेन, स्टमक क्रैम्प्स और पेन में अकम्पनी वोमिटिंग। पेट दर्द, उल्टी के दौरान पेट में ठंडा दर्द भी हो सकता है। फिर इसका ट्रीटमेंट आगे। The treatment for vomiting depends on its underlying cause. In many cases, vomiting resolves on its own without the need for specific treatment. However, there are steps you can take to alleviate symptoms and prevent complications like dehydration. उपचार देखिए। अब इसके उल्टी का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। कई मामलों में उल्टी अपने आप ठीक हो जाती है और इसके लिए विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी कुछ कदम उठाकर आप लक्षणों को कम कर सकते हैं और निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। जनरल ट्रीटमेंट एंड होम रेमेडीज, सामान्य इलाज और घरेलू उपाय। नंबर 1 है रेस्ट इन ए क्वाइट एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट टू हेल्प योर बॉडी रिकवर। सभी को पता है, आराम करें, एक शांत और आरामदायक वातावरण में आराम करें ताकि आपका शरीर ठीक हो जाए। स्टे हाइड्रेट, ड्रिंक स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर, क्लियर ब्रॉथ्स, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। हाइड्रेट रहें, पानी, हल्का सूप, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स के छोटे छोटे घूंट लेते रहें ताकि निर्जलीकरण से बचा जा सके। ग्रेजुअली रिटर्न टू ईटिंग, स्टार्ट विद ब्लेंड इजी टू डाइजेस्ट फूड्स लाइक क्रैकर्स, टोस्ट, राइस और बनाना वंस द वॉमिटिंग हैज स्टॉप्ड। धीरे धीरे भोजन करना शुरू करें। उल्टी बंद होने के बाद धीरे धीरे हल्का और सुपाच्य यानी पाचन भोजन जो जल्दी से पच जाए, जैसे कि क्रैकर्स, टोस्ट, चावल या केले से शुरुआत करें। जिंजर कैन हेल्प reduce nausea and vomiting. You can take ginger tea, ginger ale और ginger supplements यानी अदरक निचली उल्टियों कम करने में मदद कर सकता है। आप अदरक की चाय, अदरक का पानी या अदरक की सप्लीमेंट दे सकते हैं। पेपरमिंट टी और कैंडीज कैन हेल्प सूद द स्टमक एंड रिड्यूस nausea। पुदीने की चाय या पुदीने की टॉफ़ी पेट को शांत करने और मछली को कम करने में मदद करती है। मेडिकेशंस, दवाइयाँ, एंटी नोजिया मेडिकेशंस यानी एंटीमेटिक्स। मेडिकेशंस लाइक ओंडास्ट्रम, प्रोमेथाजाइन और मेटोक्लोप्रामाइड कैन बी प्रिस्क्राइब्ड टू रिड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग। जलरोधी दवाएं यानी उल्टी रोधी, ओंडास्ट्रम, प्रोमेथाजाइन, मेटोक्लोप्रामाइड जैसे दवाई मिचली और उल्टी को कम करने के लिए दी जा सकती हैं। ओवर द काउंटर रेमेडीज, बिस्मुथ सब्सलिसिलेट लाइक पेप्टोबिस्मोल कैन हेल्प ट्रीट वोमिटिंग रिलेटेड टू स्टमक अपसेट। ओवर द काउंटर दवाई, बिस्मुथ सब्सलिसिलेट जैसे पेप्टोबिस्मोल पेट की गड़बड़ी में होने वाली उल्टी के इलाज में मदद कर सकता है। मेडिकेशंस फॉर अंडरलाइंग कंडीशन, इफ वोमिटिंग इज ड्यू टू एन अंडरलाइंग कंडीशन like acid reflux, motion sickness or migraine, specific medications for those condition may be used। आधारभूत कारणों के लिए दवाएं, अगर उल्टी किसी अन्य स्थिति जैसे एसिड रिफ्लैक्स, मोशन सिकनेस, माइग्रेन के कारण हो रही हो तो उस स्थिति के लिए विशेष दवाएं उपयोग की जा सकती हैं। अब देखिए व्हेन टू सीक मेडिकल अटेंशन, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। नंबर 1, परसिस्टेंट वोमिटिंग, इफ वोमिटिंग लास्ट्स for more than 24 to 48 hour or 20 hour in young children, it's important to consult a doctor। लगातार उल्टी, अगर उल्टी 24 से 48 घंटे या छोटे बच्चों में 12 घंटे से अधिक समय तक बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लें। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, इफ देयर आर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन सच एज डार्क यूरिन, ड्राई माउथ, डिजीनेस और एक्सट्रीमी थर्स्ट। निर्जलीकरण के लक्षण, अगर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही हो, पेशाब का रंग गहरा हो, मुंह सूखा हो या चक्कर आ रहे हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। नंबर 3 है सीवियर एब्डोमिनल पेन, इफ वोमिटिंग इज अकम्पेन्ड बाय सीवियर एब्डोमिनल पेन, इफ इट कुड इंडिकेट ए मोर सीरियस कंडीशन। तेज पेट दर्द, अगर उल्टी के साथ तेज पेट दर्द हो तो यह गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। नंबर 4 बर्डन वोमिट,
If you notice blood in the vomit, or if the vomit looks like coffee grounds, seek immediate medical attention. खून की उल्टी, अगर उल्टी में खून दिखाई दे या उल्टी कारण कॉफी के समान हो तो तुरंत चिकित्सा से सलाह लें. हाई फीवर, इफ वोमिटिंग इज अकम्पेन्ड बाय अ हाई फीवर स्पेशली इन चिल्ड्रन, उच्च बुखार अगर उल्टी के साथ बुखार हो विशेषकर बच्चों में तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. फिर स्पेशल कंसाइड्रेशन, विशेष स्थितियों में ध्यान, जैसे कि प्रेगनेंसी. सभी को पता है प्रेगनेंसी एक विशेष स्थिति है, उसमें उल्टी का ध्यान रखें. कई बार ज़्यादा उल्टी दस्त हो सकते हैं. इफ़ वोमिटिंग इज ड्यू टू प्रेगनेंसी, मॉर्निंग सिकनेस, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, जिंजर एंड विटामिन बी सप्लीमेंट आर ऑफन रिकमेंडेड. इन सीवियर केसेज ए डॉक्टर में प्रिस्क्राइब एंटी-नॉजिया मेडिकेशन. गर्भावस्था, अगर उल्टी में गर्भावस्था के कारण हो रही है मॉर्निंग सिकनेस, तो छोटे छोटे और बार बार भोजन करना, अदरक का सेवन करना और विटामिन B6 की खुराक लेने की सलाह दी जाती है. गंभीर मामलों में डॉक्टर मछलीरोधी दवाएं लिख सकते हैं. नंबर 2, मोशन सिकनेस. फॉर मोशन सिकनेस, एंटी हिस्टामिन like dimethyldrinated, ड्रामामाइन और स्कोपोलामाइन पैच कैन बी इफेक्टिव मोशन सिकनेस. इसके लिए डाइमेहाइड्रेनेट यानी ड्रामामाइन या स्कोपोलामाइन पैच जैसे एंटीहिस्टामिन दवाएं प्रभावी हो सकती हैं. ये भी समझ लीजिए. Always consult with a healthcare professional before starting any treatment, especially if the vomiting is severe, persistent or associated with other concerning symptoms. किसी भी उपचार को शुरू करने से पहले, विशेष रूप से यदि उल्टी गंभीर है, लगातार बनी हुई है, अन्य चिंताजनक लक्षणों के साथ हो रही है, तो इस स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना हमेशा अच्छा होता है. हमारी वीडियो प्रयास किए. आज हमने आपको वोमिटिंग के बारे में बताया है, तो हमें कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी. Thanks for watching my video. Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing.